यदि आप चाहते हैं कि आपकी बेटी सुरक्षित रहे, आपकी बहन सुरक्षित रहे, आपकी बहू सुरक्षित रहे, आपकी पत्नी सुरक्षित रहे, आपकी दुकान सुरक्षित रहे, आपका व्यापार सुरक्षित रहे, आपका गाड़ी कमाई का पैसा सुरक्षित रहे और आपका बैंक खाता सुरक्षित रहे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अंत तक देखने के बाद अपने जान पहचान के सभी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, यूट्यूबर सबको इसको जरूर भेजिए और उनसे कहिए कि वो भी देखने के बाद आगे उसको फॉरवर्ड करें। अमेरिका में मैथ्यू ने एक बच्चे के साथ बलात्कार किया था, उसको 700 साल सजा हुई। विलियम ने एक बच्चे के साथ बलात्कार किया, उसको 480 साल सजा हुई। फर्गूसन ने आतंकवादियों की मदद किया था, उसको 315 साल सजा हुई। चांस प्राइस ने मानव तस्करी किया था, एक बच्ची को अपहरण किया, उसको बेच दिया, उसको 300 साल सजा हुई। ब्रेडन ने गोली चलाई, उससे 2 बच्चे घायल हुए, उसको 200 साल सजा हुई। जेम्स ने एक बच्ची से बलात्कार किया था, उसको भी 200 साल सजा हुई। थाईलैंड में एक व्यक्ति ने चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी किया था, जैसे हमारे यहाँ सहारा ने किया था, लाखों लोगों का पैसा लेकर डूब गए। हमारे यहाँ नारदा घोटाला हुआ, शारदा घोटाला हुआ, दुनिया भर के चिटफंड घोटाले होते रहते हैं, आज तक किसी कुछ हुआ नहीं। ऐसा ही काम थाईलैंड में हुआ था और हमारे यहाँ सहारा ने तो लाखों लोगों का पैसा हड़प लिया, वहां उस व्यक्ति ने केवल 16,000 लोगों का पैसा हड़पा था, उसको 1,41,000 साल सजा हुई, 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, उसकी नागरिकता भी खत्म हुई। ये थाईलैंड की बात कर रहा हूं, उसका नाम था चमोए थिमसे। टर्की में मेहमत अयादीन ने चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी किया था, बैंक खाता हाईजैक किया, जैसे हमारे देश में साइबर फ्रॉड होता रहता है, उसने भी बैंक खाता हाईजैक कर लिया था, फ्रॉड कर लिया था ओटीपी भेज के, उसको 45,000 साल सजा हुई। स्पेन में जमाल ने ट्रेन में बम ब्लास्ट किया था, उसको 42,000 साल सजा हुई। चार्ल्स ने अमेरिका में बच्चों से बलात्कार किया था, उसको 30,000 साल सजा हुई। पुडित ने थाईलैंड में चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी किया, उसको 13,000 साल सजा हुई। एंडरसन ने अमेरिका में अपहरण किया था, डकैती किया था और बलात्कार किया था, उसको 11,000 साल सजा हुई। फारूक ने टर्की में चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी किया था, साइबर फ्रॉड किया था, बैंक के अकाउंट से पैसा निकाल लिया था, उसको 11,000 साल सजा हुई। सवाल यह है, दुनिया के कई देशों में ऐसे कानून चल रहे हैं, तो भारत का कानून इतना घटिया क्यों है, इतना सड़ा हुआ क्यों है, और आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? आपके घर में जब घटना हो जाती है, आप चाहते हैं आपको तो न्याय मिल जाए, लेकिन आप लोग सामूहिक होकर इकट्ठे न्याय कानून बदलने की मांग ही नहीं करते। आपकी बहन बेटी गायब हो जाएगी, आप चाहेंगे आपकी बहन बेटी मिल जाए। आपका बैंक खाता खाली हो जाएगा, आप चाहेंगे आपको पैसा मिल जाए। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि दुनिया के कई देशों में न भ्रष्टाचार है, न अपराध है, न अपहरण होता है, भारत में क्यों हो रहा है, इसके खिलाफ मिलकर आवाज ही नहीं उठाते। अदनान ने टर्की में चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी किया था, 8600 साल सजा हुई। रिजोर्ट ने यूएस में 3 लोगों की हत्या किया था, 7,000 साल सजा हुई थी। कार्लोस ने ग्वाटेमाला में हत्या किया था, 6,000 साल सजा हुई थी। फ्रैंकलिन ने अमेरिका में अपहरण किया था और अपहरण करने के बाद $2.5 लाख फिरौती ले लिया था, $2.5 लाख फिरौती लिया था। हमारे यहाँ तो करोड़ों की फिरौती चलती है, उसको 5,000 साल सजा हुई है। हत्या नहीं किया था, अपहरण किया था और फिरौती लिया था बस, और वो भी $2.5 लाख, 5,000 साल सजा हुई है। हेनरी ने स्पेन में हत्या किया था, 4800 साल सजा हुई। जूलियो ने अमेरिका में हत्या किया, आगजनी किया था, 4300 साल सजा हुई थी। जेम्स ने अमेरिका में एक बलात्कार किया था, उसको 4,000 साल सजा हुई। रियो ने स्पेन में बम ब्लास्ट किया था, 3800 साल सजा हुई। हमारे यहाँ मुंबई में बम ब्लास्ट करने वाले छूट चुके हैं, ऐसे कई सारे ऐसे बम ब्लास्ट करने वाले अब तक सबूत के अभाव में छूट चुके हैं। और वहीं रियो ने स्पेन में जब बम ब्लास्ट किया था, उसको 3800 साल सजा हुई थी। रोनी ने अमेरिका में बलात्कार किया, 3200 साल सजा हुई। मैथ्यू ने अमेरिका में बलात्कार किया, उसको 3,000 साल सजा हुई। टेरी ने अमेरिका में हत्या किया था, 3,000 साल सजा हुई। लैरी ने अमेरिका में कोकीन बेचा था, कोकीन उसके पास मिला था मात्र 100 ग्राम कोकीन मिला था, उसको 2500 साल सजा हुई, 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, उसकी नागरिकता भी खत्म हुई। रॉबर्ट ने अमेरिका में हत्या किया, उसको 2500 साल सजा हुई। ये जितनी मैं अपराध बता रहा हूं, इसमें केवल सजाई नहीं हो रही है, इसमें 100% प्रॉपर्टी भी सबकी जब्त हो रही है, इसमें सबकी नागरिकता भी खत्म हो रही है, और फिर 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 साल सजा हो रही है। फ्रांसिस्को ने अमेरिका में स्पेन में बम ब्लास्ट किया था, उसको 2,400 साल सजा हुई, प्रॉपर्टी भी जब्त हुई, नागरिकता भी खत्म हुई। मोस ने साउथ अफ्रीका में हत्या किया था, 2,400 साल सजा हुई, नागरिकता खत्म हुई, 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई। जोस ने स्पेन में बम ब्लास्ट किया था, 2,300 साल सजा हुई। एंटोन ने स्पेन में बम ब्लास्ट किया, उसको भी 2,300 साल सजा हुई। जोस ने मैक्सिको में चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी किया था, 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, नागरिकता खत्म हुई और 2,000 साल सजा हुई। ग्लेन ने अमेरिका में किडनैपिंग किया था और रेप किया था, बच्ची को पहले किडनैप किया, उसका रेप किया, उसकी प्रॉपर्टी जब्त करने के बाद उसको भी 2,000 साल सजा हुई। लुइस ने कोलंबिया में हत्या किया था, बलात्कार किया था, 1800 साल सजा। हेनरी ने स्पेन में बम ब्लास्ट किया, 1800 साल सजा। क्रिस्टोफर ने अमेरिका में हत्या किया, 1800 साल सजा। रुइज ने अमेरिका में हीरोइन, उसके पास भी हीरोइन मिली थी, उसको 1800 साल सजा, प्रॉपर्टी जब्त हुई। माइकल ने चिली में अपहरण किया था, 1000 साल सजा हुई। फ्रांसिस्को ने ब्राजील में हत्या किया, 600 साल सजा हुई। एंडरसन ने नॉर्वे में हत्या किया, 1600 साल सजा हुई। हमारे यहाँ
70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ घोटाले में किसी को 20 साल की सजा नहीं हुई। 1,76,000 करोड़ के 2G घोटाले में भी किसी को 20 साल की सजा नहीं हुई। 1,86,000 करोड़ के कोयला घोटाले में किसी को 20 साल की सजा नहीं। आए दिन चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, परजरी, घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, ट्रेन पे पत्थरबाजी, माओवाद, नक्सलवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, सब कुछ चलता रह रहा। अखबार में खबर छपती है, हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद बात खत्म। कभी सोचते ही नहीं है कि ये जो भारत के अखबारों में खबरें छप रही हैं, जो भारत के सोशल मीडिया में खबर आ रही है, जो भारत के न्यूज चैनल पे खबर चल रही है, ये जो अपहरण हो रहा है, अराजकता हो रही है, हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, बस फूकी जा रही है, ट्रेन फूकी जा रही है, सब कुछ हो रहा है, ये पूरी दुनिया में तो नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, उसका एक डिफरेंस आपको बताता हूं। ये अमेरिका में फेडरल पिनल कोड है, आपको दिख रहा होगा, काफी मोटा है, काफी बड़ा भी है, काफी चौड़ा भी है। और ये भारत का BNS है। अब आप देख लीजिए, इसकी लंबाई चौड़ाई देखिए और इसकी मोटाई देख लीजिए। ये देख लीजिए, ये कितना मोटा है, ये कितना मोटा है। अमेरिका में जहां अपराध कम है वहां पे ये फेडरल पिनल कोड है, एक कानून है। भारत में BNS है, फिर घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, दुनिया भर के कानूनों का मकर जाल, और एक भी कानून वर्ल्ड क्लास नहीं। हमारे यहाँ कानून बनाते समय ऐसे लगता है AC के कमरे में बैठते हैं, चिप्स खाते हैं, पापड़ खाते हैं, कॉफी पीते हैं और वहीं बैठे बैठे कानून बना देते हैं। जबकि यही कानून बनाने वाले जब अपना घर बनाते हैं तो ऐसे घर बैठे बैठे अपना घर नहीं बनाते। 5-10 आर्किटेक्ट से बात करेंगे, उसके बाद कई लोगों का घर देखेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि हमारा घर सबसे बढ़िया घर हो। चाहे वो सांसद अपना घर बनाए, चाहे विधायक अपना घर बनाए, चाहे वो नौकरशाह अपना घर बनाए, चाहे बाबू अपना घर बनाए, चाहे मंत्री अपना घर बनाए। अपना घर बनाएंगे तो फिर काम चलाऊ नहीं चलेगा, फिर तो बढ़िया घर होना चाहिए। लैट्रिन भी अच्छी, बाथरूम भी अच्छा, किचन भी अच्छा, उसका बेडरूम भी अच्छा, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। 10 घर जाके देखेंगे, 10 घर में अच्छा एक घर की ड्राइंग रूम की नकल, एक घर के बेडरूम की नकल, एक घर के किचन की नकल, और ऐसा कोशिश करेंगे मेरा घर सर्वोत्तम घर बन जाए। लेकिन जब कानून बनाना होगा तब घर बैठे वहीं ऑफिस में बैठे बैठे चाय पीते हुए, कॉफी पीते हुए बैठे बैठे कानून बना देंगे। ये नहीं देखेंगे अमेरिका में क्या चल रहा है, स्पेन में क्या चल रहा है, कोलंबिया में क्या चल रहा है, सिंगापुर में क्या चल रहा है, चीन में क्या चल रहा है। देखते ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं देखते। सड़क बन रही है, हाईवे बन रहा है, क्या क्या बन रहा है, मिसाइलें बन रही हैं, सूर्ययान, आदित्ययान, चंद्रयान, मंगलयान, सब कुछ हजारों करोड़ रुपए खर्च करके। जबकि बैठे बैठे मुफ्त में कानून बदला जा सकता है, उस पर चर्चा नहीं होती। अगर इस BNS की जगह ये फेडरल पिनल कोड अमेरिका का लागू कर दें भारत में, तो अमेरिका वाले रॉयल्टी तो नहीं मांगेंगे ना। अमेरिका वाले थोड़ी कहेंगे कि हमारे कानून की आपने नकल किया था, काम करो, हमको पैसा दो। अमेरिका वाले बिजनेस पे टैक्स लगा सकते हैं, कानून पे टैक्स नहीं लगा सकते बैठे बैठे। तो अगर हमारी सरकार चाहे, हमारे नौकरशाह चाहे, हमारे सांसद विधायक मंत्री चाहे, तो बैठे बैठे भारत के प्रत्येक कानून को दुनिया का सर्वोत्तम कानून बना सकते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सांसद विधायक भारत में है, 5,800 सांसद, 4,200 विधायक। अगर ये 5,000 लोग मिलकर चाहें और दुनिया के बढ़िया बढ़िया कानूनों की नकल करें और उसको संसद में उठाएं, उसके खिलाफ विधानसभा में आवाज उठाएं, 10 साल के अंदर, 5 साल के अंदर सारे कानून बदल सकते हैं। और कानून बदल जाएंगे, व्यवस्था बदल जाएगी, व्यवस्था बदल जाएगी, अपराध भी कम हो जाएगा, अराजकता कम हो जाएगी, माओवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, अपहरण खत्म हो जाएगी, घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली खत्म हो जाएगी, कटमनी तोलाबाजी खत्म हो जाएगी, खनन का कारोबार, सब कुछ खत्म हो, सही हो सकता है। कानून बदल दे, व्यवस्था बदल दे, यूनिफॉर्म पिनल कोड लागू कर दे, यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू कर दे, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड लागू कर दे, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू कर दे और जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दे। मैं कह रहा हूं भारत में राम राज्य आ जाए। केवल और केवल पुलिस चार्टर, जुडिशियल चार्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर, सिटीजन चार्टर लागू करके जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दे, कानून का खौफ पैदा कर दे, साल भर के अंदर सजा मिलना शुरू हो जाए। जो आदमी फाइनेंशियल क्राइम करे, जो चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी करे या घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजी, हवालाबाजी करे, 100% प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू करे, नागरिकता खत्म करना शुरू करे, साल भर के अंदर सजा देना शुरू करे। जैसे अमेरिका, मैंने आपको बताया 10-10 हजार साल से 15-15 हजार साल, ऐसे 2-4 लोगों को दे दे, भारत में राम राज्य आ जाएगा, भारत विश्वगुरु बन जाएगा, परम वैभव का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, अपने आप सामाजिक समरसता ठीक हो जाएगी। यहां सब कुछ गड़बड़ क्यों चल रहा है? घटिया कानूनों की वजह से। दुर्भाग्य यह है उस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। इसलिए मैंने आपको कहा था इस वीडियो को अंत तक सुनने के बाद अपने जान पहचान के सभी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलाकार को भेजिए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं मात्र 5 साल में 90% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, मात्र 5 साल में 90% अपराध खत्म हो जाएगा, मात्र 5 साल में बलात्कार, हत्या, फिरौती 90% खत्म हो जाएगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 5 साल के अंदर
5 साल के अंदर न लेखपाल पैसा लेगा, न पटवारी पैसा लेगा, न पेशकार पैसा लेगा, न हवलदार पैसा लेगा, न थानेदार पैसा लेगा, न तहसीलदार पैसा लेगा, न कलेक्टर पैसा लेंगे, न कप्तान पैसा लेंगे। मात्र 5 साल के अंदर यहाँ भारत में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार जड़ खत्म हो सकता है। 90% तो खत्म हो सकता है, मान लो 10% बचे तो बचे, 90% खत्म हो सकता है। लेकिन वो बातें करने से नहीं, वो गांधीवाद, लोहियावाद, समाजवाद, पेरियारवाद, अंबेडकरवाद, राष्ट्रवाद की बात करने से ये सब नहीं होगा। ये कहते हैं सेमिनार करने से, फंक्शन करने से, कार्यक्रम करने से, रैली करने से ठीक नहीं होगा। ये सब ठीक होगा पुलिस रिफॉर्म करने से, जुडिशियल रिफॉर्म करने से, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने से, टैक्स रिफॉर्म करने से, जस्टिस विद इन लागू करने से। ये सब ठीक होगा भारत की कानूनों को बदलने से। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अगर आप चाहते हैं आपकी बहू बेटियां सुरक्षित रहे, आपकी बहन सुरक्षित रहे, आपकी पत्नी सुरक्षित रहे, आपका दुकान मकान सुरक्षित रहे, आपका कारोबार सुरक्षित रहे, आपका बैंक बैलेंस सुरक्षित रहे, तो कानून बदलने की मांग करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए।